हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के दिनों में लगभग एक हफ्ते के अंदर कैसे आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो। और यकीन मानना, आज की वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद और इसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम डेफिनेटली निकाल सकते हो। देखिए, आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से दो तरीके के बच्चे हैं। एक तो वो है स्टूडेंट जो कई दिनों से सीटेट के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, कई महीने हो गए उनको तैयारी करते हुए। तो आज की वीडियो को देखने के बाद, उसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद उनके नंबर का जो स्कोर रहेगा वो बढ़ जाएगा। दूसरे वो स्टूडेंट है जिन्होंने अब सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करी है। तो अगर उन्होंने अब भी सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट करी है और आज की वीडियो को देखने के बाद और इसका इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो जो चीजें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें भी उन्होंने कर ली तो भी वो अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं उनके मुकाबले में उनके नंबर उतने नहीं आ पाएंगे। बस पास हो जाओगे आप लोग। अगर आप लोग ये सोचोगे भाई मेरे भी 120, 30 या 40 तक नंबर आ जाएंगे, तो वो नंबर आप लोगों के नहीं आ सकते, क्योंकि वो नंबर उनके आएंगे जो वो कई महीनों से बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं या उनको काफी टाइम से समय हो गया तैयारी करने का। ठीक है, लेकिन पास हो जाओगे आप लोग। और जिन स्टूडेंट को तैयारी करते हुए कई महीने का टाइम हो गया है, काफी समय से जो लगे हुए हैं, तो उनका नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे, उनके नंबर बढ़ जाएंगे आज की वीडियो को देखने के बाद। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो को ध्यान से समझना कि बेसिक सी जानकारी है, बेसिक सी चीजें है जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बस उनका इंप्लीमेंटेशन कर लेना और एक्स्ट्रा चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कौन कौन सी चीजें करने वाला हूं जो लास्ट के एक हफ्ते के अंदर आपको पढ़नी है, और इन्हीं को बस फॉलो करना है और कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। तो चलिए एक एक करके सभी के ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट के दिनों में आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। देखिए, आपके सीटेट के जो आपके एडमिट कार्ड है आपके जल्दी आने वाले हैं। जो भी आपकी सीटेट की डेट रहेगी, 20 तारीख के बाद एक डेट आपकी डिसाइड हो जाएगी जिसमें आपका सीटेट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का आपका एग्जाम रहेगा पहली शिफ्ट में, तो एक हफ्ते पहले उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें आपकी डेट लिखी रहेगी, आपका जो एग्जाम सिटी लिखी रहेगी वो सब आपका लिखा रहेगा। तो उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके पास तो लगभग एक हफ्ते का भी आपका जो है टाइम ही आपका बचा है। लेकिन उसके बाद जो आपके स्टूडेंट रहेंगे तो वो पेपर का एनालिसिस वगैरह देखते रहना। मैं एनालिसिस वगैरह कराता रहूंगा कि शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए या इस तरीके का पेपर आया। लेकिन उसको भी वैसे बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, क्योंकि लगभग वही चीज आएगी जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इतना मेरा पूरा अनुभव है कई साल का, वो कभी भी फेल नहीं होता, इतना मुझे पूरा भरोसा है। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें करनी है उसके ऊपर मैं एक एक करके नजर आपकी डलवा देता हूं। और एक जरूरी बात आपको यह भी बता देता हूं कि केवीएस वाले स्टूडेंट भी कुछ परेशान हो रहे हैं बहुत दिनों से, और कल मैं केवीएस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जॉब उसी से आपको मिलने वाली है। सिलेबस को देखकर बहुत से बच्चे डर गए कि सिलेबस इतना ज्यादा पूछ लिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना वास्ट सिलेबस दे दिया। तो कल उसके ऊपर एक पर्टिकुलर में वीडियो बनाऊंगा और सिलेबस का पूरा निचोड़ आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं किस तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा। और कल सिलेबस का पूरा निचोड़ कराकर अगर मैंने उसका डर आप लोगों का खत्म ना कर दिया तो मुझे आप लोग बता देना। ठीक है, तो सिलेबस की बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। जो 60 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है, कल पूरा का पूरा मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, तो उसकी टेंशन कल मैं आपकी खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें घेर रखा है मुझे सीटेट वालों ने, तो इसमें मैं अभी बिजी चल रहा हूं। तो जल्दी मैं इसको कंप्लीट करके केवीएस की मैं आपकी तैयारी में लग जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपका बड़ा एग्जाम वही है जिससे आपको जॉब मिलेगी। इस छुटकों को जल्दी खत्म करते हैं सीटेट वालों को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है। टारगेट आपके सामने क्या है? 7 दिन का मात्र आपके सामने टारगेट है। कितने दिन का? सिर्फ 7 दिन का आपके सामने टारगेट है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जितनी मेरी मैराथन क्लास है जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है, ठीक है, जितनी मेरी मैराथन क्लास है जो मैंने नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई है, वो आपको फॉलो करनी है। क्योंकि मैं कई दिनों से मैराथन क्लास बनाता आ रहा हूं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको मेरे वाली मैराथन क्लास आपको फॉलो करनी है। और ये कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर सर्च मानना सचिन एकेडमी, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट खोल लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहां पर आपको मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट के अंदर आपको मैराथन क्लास। ठीक है, कहा गया भाई आपका, ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, ये मैराथन क्लास का ये फोल्डर मिलेगा। ठीक है, एक दो बचती है उनको जल्दी हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर मैंने आपकी सारी करा दी है। तो जैसे ही इसको आप लोग खोलोगे मैराथन क्लास को, तो इसको सामने देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गई है पहली मैराथन क्लास। आप लोग देख रहे हो सीडीपी की, लगभग 4.5 घंटे की मैराथन क्लास कराई हुई है। इसके बाहर आपको सीडीपी बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4.5 घंटे की मैराथन क्लास में मैंने पूरी सीडीपी कंप्लीट करा दी। 3 आपके मनोवैज्ञानिक आते, जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की,
तीनों के तीनों मैंने पूरे डिटेल इसके अंदर करा दिए। इसके अंदर आपके जो महत्वपूर्ण आपके चैप्टर आते हैं, इंटेलिजेंस आपका चैप्टर आता है, उसके अंदर आपके हार्वर्ड गार्डनर आपके आ जाते हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसके अलावा आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी, आपका एनवायरनमेंट पूछा जाता है, मोटिवेशन आपका पूछा जाता है, और जो आपके बाकी के जो चैप्टर होते हैं वो सब मैंने इसके अंदर आपके डिटेल में सब समझा रखे हैं। उसके अंदर कुछ आपके नए नए कुछ वर्ड देखने को मिले जो आपके ऑप्शन के अंदर आपको देखे गए, जैसे आपका मेटाकोग्निशन पूछा गया, प्रोसीजरल आपका नॉलेज आपका पूछा गया, आपका न्यूमोनिक्स आपका पूछा गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के आपके कुछ नए नए आपके शब्द पूछे गए, एनालॉजी वगैरह से पूछे गए। तो इन सबको मैंने इस सीडीपी के अंदर आपकी महामैराथन क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने ये वाली सीडीपी की महामैराथन क्लास देख ली तो आपकी सीडीपी की सारी टेंशन खत्म होगी। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस सीडीपी को अगर आपने कर लिया तो शायद ही कोई बच्चा होगा जो 25 से नीचे नंबर लेकर आएगा, वरना सभी के 30 में से 25 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, और शायद जो बच्चे होंगे वो 30 में से 30 भी लेकर आ जाएंगे। इतना मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेरे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो 30 में से 30 लेकर आते हैं सीडीपी के अंदर, ठीक। तो ये आपको मैराथन क्लास करनी है आपके सीडीपी वाली, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कराई हुई है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये 4.5 घंटे की मैराथन क्लास है, और आई थिंक इस पर 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। तो इसको देख लिया है 1.3 मिलियन लोगों ने, यानी 13 लाख लोगों ने इसको देख लिया है। दूसरी मैराथन क्लास आपको देखनी है ईवीएस वाली, जो मैंने एनसीईआरटी की कराई हुई है, और इसको भी 11 लाख लोगों ने देख लिया है। 11 या 12 लाख लोगों ने इसको देख लिया, 11 लाख लोगों ने देख लिया इसको, ठीक है। अब ईवीएस जो आपके एग्जाम में आती है वो 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी से आपकी आती है, जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आपका पूछा जाता है। अब ये वाला टाइम तो आपका रहा नहीं कि ईवीएस की एनसीईआरटी किताब आप लोग पढ़ने बैठोगे, ठीक है। तो ये वाला टाइम तो आपका बचा नहीं है, क्योंकि मात्र आपको 7 दिन के अंदर में आपका सीटेट एग्जाम पास कराने की बात कर रहा हूं। तो 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये आपके लगभग 3.25 घंटे की मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास को देख जाओ, आपका जो एनसीईआरटी का जो आपका कंटेंट है वो लगभग इसमें सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा 3.25 घंटे की मैराथन क्लास के अंदर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी का आपका जो कंटेंट होता है, जो लगभग आपका 15 नंबर वाले के अंदर आपका पूछा जाता है। उसके अंदर दूसरा आपका जो 15 नंबर का आपका पेडागोजी का जो आपका कंटेंट आता है, उसकी आपकी ईवीएस पेडागोजी वाली मैराथन क्लास देख जाओ। इसमें आपका पेडागोजी के सारा चीजें मैंने आपको कराई हुई है, जो आपके थीम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपके प्रोसेस स्किल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका जो आपके रिसोर्स के संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, भ्रमण से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, असेसमेंट टूल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके की जो आपकी ईवीएस पेडागोजी जो होती है, उसको सभी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपका कराया हुआ है। तो 15-15-30 की ये वाली मैराथन क्लास आप लोग देख जाओ। उसके अलावा एक मैंने संपूर्ण पेडागोजी के नाम से एक मैंने मैराथन क्लास कराई हुई है, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कराए हुए हैं, जिनसे आपको बहुत सहूलियत होगी आपके एग्जाम में पेडागोजी करने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग आपके आधे नंबर तक की पेडागोजी आती है। उसके अलावा मैंने इसमें आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कराई हुई है, और उसके अलावा इसमें मैंने आपको एनसीएफ 2005 भी कराया हुआ है, ठीक है। जब आप लोग अपने एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप लोग देखोगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कितनी सहूलियत होगी पेडागोजी को करने में। देखिए, एक तो होती है हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग, ईवीएस की पेडागोजी अलग, मैथ्स की अलग, हिंदी की अलग, सब चीज की अलग, लेकिन एक पेडागोजी बड़ी कॉमन आती है, जिसको करने का जो तरीका होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका होता है, ठीक है, या किस तरीके से बच्चों को हमें पढ़ाना है और किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड हमको ढूंढने हैं, तो वो कराने का तरीका मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आपको कराया हुआ है। तो इसको जाकर आप लोग देख लेना, जो आपकी लगभग 2.5 घंटे की जो आपकी मैराथन क्लास है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो अगली मैराथन क्लास है वह है आपकी मैथ्स पेडागोजी की, ठीक है। हर सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग पेडागोजी बनाई हुई है मैराथन क्लास। मैथ्स पेडागोजी आपकी ये वाली सिंपल नहीं आती, बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाओगे, जोड़ घटा कैसे पढ़ाओगे, ये मैथ्स पेडागोजी नहीं आती। मैथ्स पेडागोजी के अंदर आपकी मैथ्स की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये आती है आपकी मैथ्स पेडागोजी। अगर आपने ये वाली मैथ्स पेडागोजी की आपने मैराथन क्लास देख ली तो आपको वाकई में लगेगा कि इस तरीके की होती है आपकी जो मैथ्स की पेडागोजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ना कि इस तरीके की आती है कि जोड़ घटा गुणा भाग बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो ना कि इस तरीके की आपकी मैथ्स पेडागोजी आती है। मैंने कहा ना, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलग कराई हुई है और आपकी एक संपूर्ण पेडागोजी अलग कराई हुई है, तो इसको जाकर आप लोग देख लेना। एक मैंने हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी की महामैराथन आपको कराई हुई है, इसको जाकर आप लोग देख लेना। ये भी लगभग आपकी 3 घंटे की कराई हुई है, जिसमें पूरी हिंदी मैंने आप लोगों की कवर कराई हुई है, ठीक है। तो इसको हिंदी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब देखिए, आपके एग्जाम में 2 लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपने पहले हिंदी ली, दूसरी आपने संस्कृत ली, या दूसरी आपने इंग्लिश ली, XYZ कोई भी आपने लैंग्वेज ली, भाई दोनों के सेम आपके चैप्टर है, सेम आपके कंसेप्ट है, सेम टॉपिक होते हैं।
बस एक चीज आपकी हिंदी में पूछी जाएगी, दूसरी चीज आपकी